दोस्तों, लोगों के साथ बात करते वक्त हमारा रवैया मुख्तलिफ तरह का होता है। कभी तो हम किसी के साथ गुस्से से बात करते हैं, कभी प्यार से बात करते हैं और कभी हम बहुत ज़्यादा पोलाइट हो जाते हैं। तो इस तरह की सिचुएशंस को, यानी जो मुख्तलिफ सिचुएशंस हैं, इनको अगर हमें इंग्लिश में डिस्क्राइब करना पड़े, यानी अपने मुख्तलिफ तरह के रवैयों को अगर हम इंग्लिश में डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें इंग्लिश के अल्फाज लाजमी सीखने चाहिए। इसीलिए मैं आपके लिए आज 50 इंग्लिश अल्फाज लेके आया हूँ जो कि आपके मुख्तलिफ तरह के रवैये को डिस्क्राइब करने के लिए काम आएंगे। लगातार इंग्लिश सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें। तो चले फ्रेंड्स, हमारे आज के वीडियो लेसन का आगाज़ करते हैं। सबसे पहले वर्ड हमारे पास आ जाता है जन मुरीद, यानी ऐसा शख्स जो बेगम के, यानी अपनी जो वाइफ है, उसके बहुत ज़्यादा नीचे लगा होता है। आमतौर पर इस चीज़ को अच्छा कंसीडर नहीं किया जाता और उर्दू में इसे क्या कहा जाता है? जन मुरीद। इंग्लिश में ऐसे शख्स को कहेंगे हैन पैक्ड। क्या बोलेंगे? हैन पैक्ड। इसके लिए हम एक और वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं, उग्जोरियस। इस वर्ड को थोड़ा सा मुश्किल इसकी स्पेलिंग है और इसको बोलने का तरीका भी सीख लीजिए। उग्जोरियस, XURIOUS, उग्जोरियस, जन मुरीद। ठीक है, जो अपनी बीवी के बहुत ज़्यादा नीचे लगा होता है। जन मुरीद, हैन पैक्ड, हैन पैक्ड। नाजुक मिजाज को इंग्लिश में फस्टीडियस बोलते हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा नाजुक मिजाज होते हैं ना, तो उनके साथ आप सख्ती के साथ बात नहीं कर सकते। उन्हें इंग्लिश में फस्टीडियस बोला जाता है। बड़ा ही नाइस वर्ड है जिसे आप यूज़ कर सकते हैं, फस्टीडियस। शी इज़ वेरी फस्टीडियस। वो बहुत नाजुक मिजाज है। ऐसा शख्स जो खाने पीने का बहुत शौकीन होता है। इंग्लिश में ऐसे शख्स को एपिक्यूरियन कहा जाता है। एपिक्यूरियन बड़ा नाइस वर्ड है। ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा खाता हो, खाने पीने का शौकीन हो, उसे इंग्लिश में एपिक्यूरियन, एपिक्यूरियन। चुस्त या चालाक को इंग्लिश में एक्टिव कहते हैं। एक्टिव, चुस्त या चालाक। ऐसा शख्स जो बहुत ज़्यादा बुलंद हौसले वाला हो, उसे इंग्लिश में एम्बिशियस कहते हैं। एम्बिशियस। दोस्तों, ये हमारे मुख्तलिफ तरह के रवैये होते हैं जो हम मुख्तलिफ सिचुएशंस में एक्सप्रेस कर रहे होते हैं। इन वर्ड्स को सीखना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि हम अपनी रवैये को मुख्तलिफ सिचुएशंस में इन वर्ड्स को यूज़ करके बआसानी डिस्क्राइब कर सकें। तो बुलंद हौसले वाले को इंग्लिश में एम्बिशियस कहते हैं। बहुत मोहतात को इंग्लिश में कॉशियस कहते हैं। इसको कैसे बोलना है? कॉशियस। इसको कॉशियस नहीं बोलना, कॉशियस। ये भी हमारा एक तरह का रवैया है जिसमें हम बहुत ज़्यादा जज्बाती हो जाते हैं। कोई बात करने में, कोई फ़ैसला लेने में हम जल्दबाजी का मुज़ाहरा करते हैं। इंग्लिश में इसे कहा जाता है इम्पल्सिव। कैसे बोलना है? इम्पल्सिव। फिर बोल रहा हूँ, इम्पल्सिव, जज्बाती या जल्दबाज। फ़र्ज शनास को इंग्लिश में कॉन्सेंशियस बोलेंगे। इस वर्ड को प्रोनाउंस करना थोड़ा सा मुश्किल है, गौर से सुनिए। कॉन्सेंशियस, कॉन्सेंशियस, कॉन्सेंशियस। फ़र्ज शनास। कुछ नया करने वाले को इंग्लिश में क्रिएटिव कहते हैं। यू आर अ क्रिएटिव, यानी जो कुछ नया करता रहता है उसे इंग्लिश में हम क्रिएटिव बोलेंगे। बेचैन को इंग्लिश में एंक्शियस कहते हैं। ही इज़ वेरी एंक्शियस अबाउट यू। वो तुम्हारे बारे में बहुत ज़्यादा बेचैन है। ओके। बेपरवाह को इंग्लिश में केयरलेस कहते हैं। जो किसी की परवाह नहीं करता, ये भी एक तरह का रवैया है कि आप कभी किसी की परवाह करते हैं, कभी आप परवाह नहीं करते। तो बेपरवाह को इंग्लिश में केयरलेस कहते हैं, केयरलेस। बेसब्रे को इंग्लिश में इम्पेशेंट कहते हैं, इम्पेशेंट, इम्पेशेंट। सुस्त को इंग्लिश में लेजी कहते हैं, लेजी। मगरूर को इंग्लिश में इम्पीरियस कहते हैं। इस वर्ड को कैसे बोलना है? इम्पीरियस, इम्पीरियस। मगरूर यानी जो किसी पर गलबा पाने की कोशिश करता है, मगरूर होता है, इंग्लिश में उसे इम्पीरियस कहते हैं। बहुत सख्त, कुछ लोग होते हैं उनकी तबीयत बहुत सख्त होती है, उनका बात करने का तरीका, उनको आप, यानी उनमें लचक नहीं होती। ऐसे लोगों को इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? यू आर अ रिजिड पर्सन, रिजिड, ही इज़ वेरी रिजिड। वो बहुत सख्त है, यानी ये भी एक तरह का आपका रवैया है जिसमें आप बहुत सख्त होते हैं। ठीक है। बेपरवाही से काम करने वाले को इंग्लिश में स्लैप डैश कहते हैं। आसम इज़ अ स्लैप डैश। आसम बेपरवाही से काम करने वाला इंसान है। खुश इखलाक को इंग्लिश में एफेबल कहते हैं। ये एक अच्छी क्वालिटी है, एक अच्छा रवैया है जो कि आप लोगों के साथ शो करते हैं। खुश इखलाक, एफेबल।
बड़ा ही नाइस वर्ड है, आप इस वर्ड को ज़रूर यूज़ कीजिएगा किसी ऐसे शख्स के लिए जो जिसका इखलाक बहुत अच्छा हो। एफेबल, ओके। गलबा पाने वाला यानी जो दूसरे शख्स पर यानी जो दूसरे लोगों पर हमेशा गलबा पाने की कोशिश करता है, उनको नीचा दिखाने की कोशिश करता है। इंग्लिश में ऐसे शख्स को कहा जाता है डोमिनेरिंग। डोमिनेट का माना होता है किसी पर गलबा पाना और डोमिनेरिंग का माना क्या होगा? गलबा पाने वाला। बग़ैर नज़्म व ज़ब्त वाला यानी जिसमें कोई रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं होते, जिसमें कोई जो किसी नज़्म को, किसी ज़ब्त को फ़ॉलो नहीं करता, डिसिप्लिन उसकी लाइफ में नहीं होता, तो ऐसे शख्स को इंग्लिश में अनडिसिप्लिन्ड कहते हैं। अनडिसिप्लिन्ड। खुद आगाह यानी जिसे अपने बारे में पता होता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैंने क्या करना है। सेल्फ अवेयर, सेल्फ अवेयर। मुतजस्सिस जिसे हर चीज़ के बारे में जानने का शौक़ होता है। क्यूरियस, क्यूरियस। मुतकब्बिर या मगरूर को इंग्लिश में बिग हेडेड कहते हैं। ये वाला वर्ड भी काफ़ी नाइस है, आप ज़रूर अपनी कन्वर्सेशन में यूज़ कीजिएगा। मगरूर या मुतकब्बिर को बिग हेडेड कहते हैं। पूरी तरह मुकम्मल, परफेक्शनिस्ट। इंसान तो कभी भी परफेक्शनिस्ट हो ही नहीं सकता। परफेक्शनिस्ट हमारे प्रॉफिट पीस भी अपॉन हिम है, ठीक है। तो परफेक्शनिस्ट का माना क्या होता है? पूरी तरह मुकम्मल। मुखलिस को इंग्लिश में सिंसेयर कहते हैं। सिंसेयर, सिंसेयर, मुखलिस। दोस्ताना यानी जो लोगों के साथ बड़े ही अच्छे तरीके से, बड़े फ्रेंडली वे में रहता है, जिसे इंग्लिश में एमिएबल कहते हैं। एमिएबल, एमिएबल। शर्मीले को इंग्लिश में शाय बोलते हैं। शाय। लोगों के साथ रहने वाला यानी ऐसा शख्स जो मजलिस वगैरह को एंजॉय करता हो, लोगों के साथ घुल मिल बैठता हो। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस। इस वर्ड को कैसे बोलना है ज़रूर सीख लीजिएगा। ग्रीगेरियस, ग्रीगेरियस। बातूनी, टॉकेटिव, जो बहुत ज़्यादा बोलता हो। टॉकेटिव, टॉकेटिव। पुरजोश को इंग्लिश में इंथुजियास्टिक बोलेंगे। एंथुजियास्टिक, एंथुजियास्टिक। हसास, सेंसिटिव, सेंसिटिव। मिजाजी को इंग्लिश में वॉलेटाइल कहते हैं। मिजाजी यानी ऐसा शख्स जो किसी भी वक्त अपने मूड को चेंज कर लेता हो, कभी गुस्से में हो, कभी नरम लहजे में आ जाए, अपने मूड के मुताबिक वो काम को करता हो। ऐसे शख्स को इंग्लिश में वॉलेटाइल कहते हैं। वॉलेटाइल। शर्मीले या कमगो को इंग्लिश में रिजर्व कहते हैं। रिजर्व्ड, रिजर्व्ड। बुग़्ज़ रखने वाले को इंग्लिश में स्पाइटफुल कहते हैं। स्पाइटफुल, स्पाइटफुल। बेगर्ज को इंग्लिश में एल्ट्रुइस्टिक कहते हैं, यानी ऐसा शख्स जो लोगों की भलाई चाहता हो, बेलौस हो, अपने बारे में इसको कोई फिक्र ना हो लेकिन लोगों की भलाई चाहता हो, तो ऐसे शख्स को एल्ट्रुइस्टिक कहते हैं। एल्ट्रुइस्टिक। बदतमीज़ को इंग्लिश में रूड कहते हैं। रूड। चुप रहने वाले इंसान को इंग्लिश में रेटिसेंट कहते हैं। रेटिसेंट, रेटिसेंट। ऐसा शख्स जो भूल जाता हो उसे भुलक्कड़ कहा जाता है उर्दू में, जबकि इंग्लिश में फॉरगेटफुल कहते हैं। फॉरगेटफुल। आज़ाद ख्याल को इंग्लिश में मैवरिक कहते हैं। ये वाला एडवांस लेवल का वर्ड है, आप इसे यूज़ कर सकते हैं। लिबरल या मैवरिक। मैवरिक, आज़ाद ख्याल। परवाह करने वाले को इंग्लिश में केयरिंग कहते हैं। केयरिंग। शाइस्ता को इंग्लिश में पोलाइट कहते हैं। ही इज़ अ वेरी पोलाइट पर्सन, वो बहुत शाइस्ता इंसान है। धोखे से काम करवाने वाले को इंग्लिश में मैनिपुलेटिव कहते हैं। ये वाला वर्ड भी बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। ऐसा शख्स जो धोखे से अपना काम करवाता हो, इंग्लिश में उसे मैनिपुलेटिव कहते हैं। मैनिपुलेटिव। धोखेबाज को इंग्लिश में डिसीटफुल कहते हैं। डिसीट का माना होता है धोखा देना, और धोखेबाज को इंग्लिश में डिसीटफुल कहते हैं। हुक्म चलाने वाले को इंग्लिश में बॉसी कहते हैं, यानी जो लोगों पर हुक्म चलाने की कोशिश करता हो, उन पर रोब चलाता हो, तो उसे इंग्लिश में बॉसी कहते हैं। बॉसी। ईमानदार को इंग्लिश में फेथफुल कहते हैं। फेथफुल। फेथ का माना होता है ईमान, और फेथफुल को ईमानदार कहा जाता है। इंसाफ पसंद को इंग्लिश में इम्पार्शियल कहेंगे। इम्पार्शियल, इम्पार्शियल। लापरवाह को इंग्लिश में इनकंसिडरेट कहते हैं। कंसिडरेट का माना होता है गौर व फिक्र करना, सोचना समझना, जबकि इनकंसिडरेट का माना होता है लापरवाह, जो किसी के बारे में नहीं सोचता। ठीक है। दिलकश को इंग्लिश में चार्मिंग कहा जाता है। चार्मिंग, चार्मिंग। गुसीला यानी ऐसा शख्स जो
जारहाना हो जाता है, गुस्से में आ जाता है, उसे इंग्लिश में अग्रेसिव कहा जाता है। ही इज़ अ वेरी अग्रेसिव पर्सन, वो बहुत गुस्सीला इंसान है। और ऐसा शख्स जो बहस करता हो उसे इंग्लिश में आर्ग्यूमेंटेटिव कहते हैं। आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव। दोस्तों आज का हमारा लास्ट वर्ड है मिज़ाहिया, ये भी हमारा एक तरह का रवैया होता है। इसे इंग्लिश में फ़नी कहते हैं, फ़नी। दोस्तों इसी के साथ ही आज का हमारा वीडियो लेसन ये भी मुकम्मल हुआ। दोस्तों अगर आपने हमारे इस वीडियो लेसन से कुछ सीखा हो तो हमारे लेसन को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फ्रेंड्स आपके साथ मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी और लेक्चर के साथ। टिल देन अल्लाह हाफिज़।